ये हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड में 3 एड्रेसिंग मोड है, पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो हम ये तीनों देखेंगे। तो देखो, पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकालते हैं? इफेक्टिव एड्रेस निकालते हैं पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में करंट पीसी प्रोग्राम काउंटर वैल्यू प्लस एड्रेस फील्ड ऑफसेट। करंट प्रोग्राम काउंटर वैल्यू में एड्रेस फील्ड ऑफसेट जोड़ दोगे तो उससे आता है इफेक्टिव एड्रेस पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में। इफेक्टिव एड्रेस या फिर उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में इफेक्टिव एड्रेस आता है करंट प्रोग्राम काउंटर वैल्यू प्लस रिलेटिव वैल्यू। अब रिलेटिव वैल्यू क्या होता है वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, अब बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में अगर हम देखें इफेक्टिव एड्रेस, तो बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में इफेक्टिव एड्रेस आता है बेस रजिस्टर वैल्यूज प्लस एड्रेस फील्ड ऑफसेट। ऑफसेट एड्रेस फील्ड को ऑफसेट बोला जाता है, उसको बेस रजिस्टर वैल्यू में ऐड कर दो तो इफेक्टिव एड्रेस आ जाएगा बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में। और वहीं अगर हम देख लें इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में, तो इंडेक्स रजिस्टर एड्रेस मोड में इफेक्टिव एड्रेस आता है इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू में ऑफसेट जोड़ दो। ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू में ऑफसेट जोड़ दो, यानी कि एड्रेस फील्ड जोड़ दो, ऑफसेट और एड्रेस फील्ड की बात है। और तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है इंडेक्स रजिस्टर एड्रेस फील्ड, जो कि यूज किया जाता है ऐड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बी आर अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है बेस रजिस्टर, आर आई या फिर एक्स आर, इसका मतलब होता है इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है, अब इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का यूज होता है एरे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसमें इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू प्लस एड्रेस फील्ड यानी कि ऑफसेट। यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू प्लस एड्रेस फील्ड ऑफसेट। ठीक है, तो इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू में एड्रेस फील्ड या ऑफसेट को जोड़ के, यानी कि तो ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, 1 रजिस्टर डिफरेंस फॉर इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू। इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू के लिए एक रजिस्टर डिफरेंस लगेगा, फिर एक अरिथमेटिक रेफरेंस ALU ऑफ रेफरेंस लगेगा किस चीज़ के लिए, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद एक मेमोरी रेफरेंस लगेगा रीड या राइट डेटा के लिए, डेटा को रीड या राइट करने के लिए एक मेमोरी रेफरेंस लगेगा। ठीक है, तो ये इफेक्टिव एड्रेस ये यहाँ पे हो गया हमारा इफेक्टिव एड्रेस जब कैलकुलेट होगा तो वो डेटा को रीड या राइट करने के लिए एक मेमोरी रेफरेंस, एक रजिस्टर रेफरेंस किसके लिए, इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू के लिए, और एक अरिथमेटिक रेफरेंस इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए एडिशन जोड़ा एड्रेस फील्ड के लिए। एड्रेस फील्ड के लिए क्यों हमें रजिस्टर या मेमोरी रेफरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन में ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 9th और 10th वाला एड्रेसिंग मोड, ऑटो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड एंड ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी हम देखेंगे ऑटो डिक्रीमेंट एंड ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो ये एड्रेसिंग मोड जो है, दिस एड्रेसिंग मोड इज सिमिलर टू रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के जैसा ही है, जिसमें क्या होता है, इन विच रजिस्टर वैल्यू डिक्रीमेंट होता है या फिर इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के जैसा ही है, ऑटो डिक्रीमेंट एंड ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के जैसा ही है, जिसमें रजिस्टर वैल्यू डिक्रीमेंट होता है या फिर इंक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट में क्या होता है, डिक्रीमेंट के केस में प्री डिक्रीमेंट होता है। प्री डिक्रीमेंट मतलब फर्स्ट डिक्रीमेंट रजिस्टर वैल्यू देन एक्सेस डेटा, पहले रजिस्टर वैल्यू डिक्रीज होगा फिर डेटा एक्सेस किया जाएगा। और इंक्रीमेंट में क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, पहले एक्सेस द डेटा, फर्स्ट एक्सेस डेटा देन इंक्रीमेंट इन रजिस्टर वैल्यू, पहले डेटा एक्सेस होगा तब रजिस्टर वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए है जॉब के सिनेरियो में डिक्रीमेंट, तो ये जॉब के बिगिनिंग में ही होता है, पहले होता है डिक्रीमेंट। नेगोशिएशन पहले होता है, नेगोशिएशन तो सैलरी में डिक्रीमेंट पहले होता है और इंक्रीमेंट बाद में होता है। आफ्टर 1 ईयर सैलरी इंक्रीज होता है तो फिर इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया और डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट हो गया। तो ये जॉब वाले एग्जांपल से याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब ये जो है इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या होता है, इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड यानी कि डेटा का इन्फॉर्मेशन ऑपरेंड डेटा इन्फॉर प्रेजेंट इन द ऑपकोड इटसेल्फ, ऑपकोड में ही डेटा का इन्फॉर्मेशन होता है। तो इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, इन दिस एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड या डेटा इन्फॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन द ऑपकोड इटसेल्फ, ऑपकोड में ही रहता है। ऑपकोड 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक तो टाइप ऑफ ऑपरेशन बताता है हमें और दूसरा डेटा इन्फॉर्मेशन। अब जैसे STC है, सेट कैरी, तो इसमें क्या होता है, कैरी की वैल्यू 1 होती है, कैरी फ्लैग
1 है, CLC क्लियर कैरी फ्लैग 0 है, INC इंक्रीमेंट इन एक्यूमुलेटर, ठीक है। स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यूज इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो यूज़ करते हैं इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि अगर कांस्टेंट है तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज़ हो रहा है, वेरिएबल के लिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ होता है, पॉइंटर के लिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ होता है, एरे के लिए इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूज़ होता है, डीएलोकेशन के लिए बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज़ होता है, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड में हमने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड देखा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देखा, इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देखा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड देखा, रजिस्टर इंडायरेक्ट, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देखा, रजिस्टर इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देखा, डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड देखा, स्टैक वाला देखा, इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड देखा, ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड देखा, ठीक है। अब हमने ये सारे एग्जाम्पल हमने देख लिया। इंस्ट्रक्शन में इमीडिएट में ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में ही रहता है, इनडायरेक्ट में ऑपरेंड मेमोरी में रहता है और उसका इफेक्टिव एड्रेस फील्ड रखता है, इंस्ट्रक्शन में रहता है इफेक्टिव एड्रेस, और फिर इनडायरेक्ट में इफेक्टिव एड्रेस मतलब ऑपरेंड के इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस रखता है इंस्ट्रक्शन में। और फिर रजिस्टर में हमने देखा रजिस्टर का वैल्यू पे रजिस्टर पे ही ऑपरेंड रहता है। और रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होता है, रजिस्टर जो है सो इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड जहाँ पे है उसका एड्रेस रजिस्टर में रहता है और उस रजिस्टर का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में रहता है। और फिर डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि रजिस्टर और एड्रेस फील्ड की रजिस्टर में जो वैल्यू है उसमें एड्रेस फील्ड का वैल्यू ऐड होके फिर जो है ऑपरेंड निकल रहा है मेमोरी वाला। और इम्प्लिसिट वाले में देखा टॉप ऑफ स्टैक रजिस्टर रहता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, कंसिडर 16 बिट इंस्ट्रक्शन लोड टू एक्यूमुलेटर विद एड्रेस फील्ड 500 है, स्टार्ट एट मेमोरी लोकेशन 200, ठीक है। एड्रेस फील्ड 500, स्टार्ट एट मेमोरी लोकेशन 200, हेयर मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल एंड ऑपकोड इज 8 बिट इन साइज, ऑल नंबर्स आर इन डेसिमल विद द फॉलोइंग डिटेल्स, कैलकुलेट या टेल द ऑपरेंड डेटा इन इफेक्टिव एड्रेस इन वेरियस एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। इसमें 16 बिट का हमारा ये जो है 8 बिट का है लोड टू एक्यूमुलेटर, 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है तो 8 बिट का एड्रेस फील्ड हो गया, तो 8 बिट का ऑपकोड हो गया लोड टू एक्यूमुलेटर। और फिर ये एड्रेस फील्ड विथ एड्रेस फील्ड में 500 है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये हम आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें निकालना है इफेक्टिव एड्रेस हर एक अलग अलग एड्रेसिंग मोड में और कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर निकालना है, वो हम सॉल्व कर लेंगे और फिर ये सब क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। अभी ये इसमें हो गया, इतना ही है, बंद कर देंगे इसको यहाँ पे।